हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो रीजनिंग ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 30+ मार्क्स दिलवा सकता है। अगर आप बिगनर हो जिसे ये नहीं पता कैसे स्टार्ट करना, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई विल शेयर माई रीजनिंग स्ट्रेटेजी टू यू। तो अपने प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में मेनली तो क्या है, पजल है जिसके अंदर ही सिटिंग अरेंजमेंट इंक्लूड है। ठीक है, बोथ आर सिमिलर। और दूसरा पार्ट है जिसको अपने मिसलेनियस कहते हैं। ठीक है, पजल के कुछ टाइप्स है जैसे कि फ्लैट फ्लोर हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, डेजिग्नेशन बेस हो गया, फ्लैट फ्लोर हो गया। और उसमें ऐड हो जाता है, अगर एडवांस लेवल या अपने एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करें तो इसके अंदर वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, एक या दो वेरिएबल, तो वो एडवांस लेवल की पजल हो गई। लेकिन अभी अपने इस वीडियो में ओनली प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं और बिगनर के लिए बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो ये जो पजल्स के टाइप्स हैं उसको उसके कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, देन मिसलेनियस की बात करते हैं। तो मिसलेनियस के टॉपिक से जैसे कि ब्लड रिलेशन हुआ, इनइक्वालिटी, सिलोलिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल, डायरेक्शन सेंस, और जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया, रिवर्स इलॉग्स हो गया, ये सब कोडेड फॉर्म में मीन्स में आते हैं। अभी प्री के लिए तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट पजल। ठीक है, तो पजल के लिए पजल जो पार्ट है वो समझ लो कि मैक्सिमम पार्ट जो आता है रीजनिंग के अंदर वो पजल का आता है। जैसे कि 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शनल मार्क्स कितना रहता है, 35 मार्क्स रहता है। उसमें से 20 से 25 मार्क्स की तो पजल ही रहती है। इसका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। अब कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करोगे, तो पुनीत सर के लेक्चर देख लो, या फिर वर्चुअस नाम की चैनल है जिसमें ध्रुव सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और अंकुश सर, जिससे भी समझ में आए, फर्स्ट यू नीड टू वॉच वीडियो। ओके, तो पहले किसी भी सर का, पहले पुनीत सर का देख लो, अंकुश सर का देख लो, वर्चुअस देख लो, जो भी आपको समझ में आए किसी एक एजुकेटर को फॉलो करो। अंकुश सर की 1000 पजल की सीरीज़ है, उसको देख के भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए, टाइप समझ लिए, तो उसके बाद आपको 10 से 15 पजल डेली प्रैक्टिस करनी है। और जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब टाइमर पे ध्यान नहीं देना है, ना ही टाइमर लगा के इसकी प्रैक्टिस करनी है। उस टाइम यही ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट क्लियर हो गए और आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आने लगा, देन उसके बाद आपको क्या करना है, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर पा रहे हो देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है तो बेस्ट है। अगर टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करना है तो क्विज़ के बेसिस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें टाइमिंग रहता है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी और आपको पता चलेगा कि आप कितने मिनट में एक पजल को बना सकते हो। ठीक है, अब बात करें क्विज़ की, तो क्विज़ कहाँ से दे, तो पीएम में से भी दे सकते हो, गाइडली दे सकते हो, अड्डा दे सकते हो, स्मार्ट किडा है, ऑलिव बोर्ड है, बहुत सारी वेबसाइट है जिस पे आपको डेली के भी क्विज़ेस मिल जाएंगे, वीकली भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस वाले जो अड्डा के होते हैं, मोस्टली मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया है मेरे स्पीड के लिए। तो अड्डा के जो क्विज़ेस है और पीएम के मिनी मॉक आती है, तो पीएम का मिनी मॉक तो आपको बाद में काम आएगा, लेकिन जो अड्डा वाले हैं वो आपको अभी काम आएगा। जैसे कि टॉपिक बेस्ड रहेगा, जिसमें सर्कल बेस्ड वाली पजल की जो क्विज़ रहेगी उसमें आप प्रैक्टिस करो, और टाइमर के साथ भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और डेली ये पज़ल का क्लास देख लिया, 10 से 15 पज़ल प्रैक्टिस कर ली, और साथ में एक टॉपिक जो मिसलेनियस टॉपिक है जैसे कि ब्लड रिलेशन को ले लिया, उसका कंसेप्ट सीखो। ठीक है, कंसेप्ट सीखने के बाद डेली की प्रैक्टिस बना लो कि मेरे को 2 टॉपिक की क्विज़ देनी ही है। ठीक है, एक टाइमिंग के साथ, टाइमर के साथ बनने लग जाएगा ना, उसके बाद पीएम की मिनी मॉक है, बेस्ड है, जिसमें मिसलेनियस है, उसके अंदर पज़ल भी है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, और ये अपना मिसलेनियस पार्ट भी रहेगा, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और उसके मिनी मॉक देना है तो भी अच्छा है, या फिर सेक्शनल दो तो सेक्शनल भी अच्छा है। जिससे क्या होगा, स्पीड भी बूस्ट होगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, और डेली का एक टारगेट बना लो कि मुझे एक क्विज़ तो देना ही है, एक क्विज़ देना है या फिर सेक्शनल लेना है, जिससे अपने को बेटर रिजल्ट मिल सकता है। और टारगेट रखो कि 30+ तो बना ही ले।
इतनी प्रैक्टिस करने के बाद डेली आपको क्या करना है, मॉक देना है। मॉक में आपको देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कि आपके वीकनेस ढूंढना है कि मैं पज़ल में वीक हूँ या फिर सेटिंग अरेंजमेंट में वीक हूँ, किस चीज़ में मैं वीक हूँ। ठीक है, देन उस पे वर्क करना है, एक्स्ट्रा वर्क करना है, और आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। दोनों ही चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों में से एक का भी मिसप्लेस होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, वापस कह रही हूँ, जो आपको 30+ स्कोर और इवन 35 34 तक भी स्कोर दिला सकता है। सो प्रैक्टिस कीजिए और होप रखिए एक दिन आप सबका होगा। थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब टू माय चैनल।